हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 5 के भारत के समान भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए ओम श्री गणेशाय नमः। और आज के जो कल का जो टेस्ट हुआ था, कल के टेस्ट में जो है वंदना शर्मा, सुनील कुमार, ज्ञान प्रकाश सिंह और प्रिया सिंह, प्रमोद शर्मा, अंजलि गोयल, अश्विनी सिंह, अनीता सिंह, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, सरिता, सुषमा, मनोज कुमार, संजू पाल, दीप्ति बर्नवाल, सुरभि कोमल और घनश्याम जी, दीपा, प्रतिभा, अनूप और डॉक्टर नीता, विजय लक्ष्मी, इन सब का जो है पूरा पूर्ण पूर्णांक था। और ऐसे ही आप टेस्ट देते रहिए ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस पर डे कुछ न कुछ प्रश्नों की होती रहे। चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तब तक आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, गाजियाबाद। आप जानते होंगे भारत का प्रथम जैविक राज्य जो है सिक्किम है। भारत का प्रथम केंद्र शासित जैविक राज्य लक्षद्वीप है। और जैविक राज्य जैसे रासायनिक वहाँ पे उर्वरक का प्रयोग नहीं होता हो, उसे ही जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद इसका आंसर सही है। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद में मुख्यालय किसका है, तो आपको बताना है भारत बायोटेक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। चेन्नई में किसका है? तो चेन्नई में आप जानते होंगे इंटीग्रल कंपनी, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली वर्तमान में ट्रेन T18 या वंदे भारत, वो कोच उसके कहाँ बनते हैं? चेन्नई से बनते हैं। ठीक है। दिल्ली में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा आपको बताना इसमें सुमेलित नहीं है? क्या भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है? सही है या गलत? क्या केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है? क्या ये सही है कि गलत? तीसरा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। क्या सही है गलत? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, क्या ये सही है कि गलत? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में सबसे अधिक सब्जी उत्तर प्रदेश में राज्य में हो रहा है। इसके पहले सबसे अधिक सब्जी पश्चिम बंगाल में होता था, याद रखिएगा। सबसे अधिक सब्जी पश्चिम बंगाल में होता था, लेकिन सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, ये हम लोग पढ़ाते थे, बताते थे। अब सब्जी भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सब्जी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? वाराणसी में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र देखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। दलहन अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, ये जो है कानपुर में है। और उत्तर भारत का कह सकते हैं मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इन सभी में केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये गलत है। ये श्रीनगर नहीं होगा, इसके जगह पे लखनऊ आंसर होगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अभी आप देखे होंगे कहाँ है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में, सब पूसा समस्तीपुर में। मैंने आपसे बताया था। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा, लखनऊ लगाइएगा। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में। ठीक है। कोयम्बटूर के विषय में भी हमने आपको बताया कि कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। प्रजनन अनुसंधान केंद्र पूछेगा गन्ना का, तो कोयम्बटूर लगाएंगे। लुधियाना में मक्का अनुसंधान केंद्र, यानी जो दिल्ली में कृषि अनुसंधान केंद्र है उसी की एक शाखा है लुधियाना में भी। पूसा समस्तीपुर में, आज़ादी से पहले सबसे पहले अगर कृषि विद्यालय कहीं खोला गया था तो पूसा में, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहीं खोला गया तो पंतनगर खोला गया 1960 में। 17 नवंबर 1960 को खोला गया जीबी पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय है, आप याद रखिएगा। पूछेगा छठवां केंद्रीय कृषि विद्यालय कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और छठवां केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये कृषि विश्वविद्यालय, अम्बेडकर कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ है? देखेंगे बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, नागपुर में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अभी आप देखेंगे जो है लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नागपुर में क्या है? तो नागपुर में आप जानते होंगे पर्यावरण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नागपुर में संतरा अधिक होता है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। बेंगलोर में क्या है?
बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, बेंगलोर में, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में, हिसार में, आनंद में और जयपुर में। आप जानते होंगे सबसे अधिक दूध उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। ये करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हिसार में क्या है? तो घोड़ा अनुसंधान, अगर आपसे पूछ दे घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हिसार आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। जय पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। सवाई राजा जय सिंह ने इसे बसाया था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? सदियों से कहा जाता है, प्राचीन काल से आप देखेंगे तो एक ही जगह से तांबा होता है, तारापुर में, टीटागढ़ में, रांची में, खेतड़ी में। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से तांबा उद्योग खेतड़ी में, यहाँ खेतड़ी की खान भी है झुंझुनू राजस्थान में, और यहीं से तांबा निकलता है। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यदि तांबा में टीन मिला दिया जाए तो कौन सी धातु बनेगी? तांबा में टीन मिला दिया जाए तो कौन सी धातु बनेगी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 है, इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? नवीनीकृत संसाधन नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है। जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये सभी जो है पूरा पहले से ही चलती आ रही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उत्तराखंड में। आपसे अगर पूछा जाए मानव निर्मित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील क्या होगा? आप आंसर देंगे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय सोनभद्र में। और सोनभद्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। गोविंद जलाशय भी है, गोविंद जलाशय सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। वो जो है वो अलग है, ठीक है। ये गोविंद बल्लभ पंत है सोनभद्र में। कहाँ लगाएंगे आप इसको? सोनभद्र में, ठीक है। पूछता है कभी कभी रेणुकूट किस जिले में पड़ता है, तो सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे हम लोग। 9वां है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उड़द, गेहूं, राई, मक्का। तो इसमें याद रखिएगा ये अगर एग्जाम में आपके आ जाए, आप क्या लगाएंगे? मक्का जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जैसे कहा जाता है आलू पुर्तगाल से आया, तो मक्का किस देश से आया? मक्का किस देश से भारत में आया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 10वां, गेहूं में बौनेपन की जीन है। गेहूं में बौनेपन की जीन कौन सी है? नोरिन 10, डीजी, यूएन, जेन, ओपेक 52। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं में बौनेपन की जीन जो है नोरिन 1 है, ये आप जानेंगे, ठीक है। 11वां, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। आपको बताना है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, अभी हमने बताया 17 नवंबर 1960 को भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो वो कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। यानी देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JNKV जबलपुर, GVPAU पंतनगर, AU लुधियाना, RAU बीकानेर। तो आंसर हो जाएगा जो है GV पंत, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 बताना है आपको, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है? चाहे तो सबसे अधिक आसाम में होता है, ठीक है। कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। सोना सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। और जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में। और रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, या एक नदी का नाम है, या भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति का है, या कृषि खेती का एक प्रकार है। तो झूम क्या है? यानी झूम को ही झूमिंग कृषि कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में झूमिंग कृषि कौन करता है,
तो याद रखिएगा गारो खासी जनजाति करती है जो मेघालय की होती है। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किस राज्य में सबसे अधिक झूमिंग कृषि होती है, तो नागालैंड आप लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसी झूमिंग कृषि को अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर चिपको आंदोलन संबंधित है वन जीव संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि, वनमूलन। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि आसान आसान प्रश्न भी आते हैं वो गलत हो जाते हैं, और एग्जाम में को जो है सिलेक्शन लेने का एक ही सिंपल फार्मूला होता है, एग्जाम में आसान प्रश्न गलत न हो। आसान प्रश्न गलत हुआ वही मेरिट से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, संभव हो तो कमेंट करके अब बताएंगे। चिपको आंदोलन आप जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित था, और जो है चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चमोली जिला से उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है। वनों से, पेड़ों से लोग चिपक गए थे कि पेड़ नहीं कटेगा। अब आते हैं हम लोग, हमारी टीम मेंबर द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। एग्जाम यूपीएचएससी 2023-51 का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसका रेट 999 रुपये है। 1999 रेट था, एग्जाम को देखते हुए इसका रेट 999 किया गया है लिमिटेड समय के लिए। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर टेस्ट मिल जाएंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ग्रुप वाइज टेस्ट मिलेंगे, साल भर पेपर मिलेगा, 6 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी। याद रखिएगा, इसके लिए आप जो नंबर दिखाई दे रहा है या तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या जो नंबर आपको स्क्रॉल बार में दिखाई दे रहा है इस पर हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, उसे इंस्टॉल करेंगे। उसमें फ्री में वीडियो टेस्ट पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप अच्छा लगे तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी इंक्वायरी के लिए जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक न किए हों लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे, और जो लोग परचेज कर चुके हों, अच्छा लग रहा है, वो किसी और को भी बताएं ताकि और लोग भी इसे लाभ हों। ठीक है, पर डे 7:30 बजे टेस्ट इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। तो याद रखिएगा भारत में वर्षा वन जब भी पूछेगा या पूछेगा सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, या रहेगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? साइलेंट वैली शांत घाटी में है, और कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, और विश्व में पूछेगा तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पूर्वी भारत का सुंदर वन का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है वन पारिस्थितिकी तंत्र का, मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का। तो याद रखिएगा मैग्रोव सुंदर वन यानी मैग्रोव वन या सुंदरीकरण वन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और इस पे जो एक वन उगता है जिसे जो विश्व का सबसे सुंदर वन कहा जाता है, उसे ही मैग्रोव वन या सुंदरीकरण वन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, दार्जिलिंग में, और कोलकाता में, उटकमंड में। तो याद रखिएगा ऐसा जब प्रश्न आ जाए तो बहुत लोग ए भी लगाते हैं, ए नहीं लगाएंगे ना। भारतीय वाटिक सर्वेक्षण पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। माजुली, माजुली जिला द्वीप के नाम से आप जानते होंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। मैंने आपसे ब्रह्मपुत्र नदी बताया तो ब्रह्मपुत्र नदी 2 ही राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम, यानी इसी में से कोई आंसर होगा। असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है तो उसका ब्रह्मपुत्र नाम है, अरुणाचल प्रदेश में उसका दिहांग नाम पड़ जाता है। तो माजुली संसार के सबसे कहाँ पड़ता है? ये असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। याद रखिएगा एक जिला ऐसा जिसके चारों ओर ब्रह्मपुत्र नदी होके जाती है। ठीक है, माजुली याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 20 भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, यानी दोनों नदियां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के एक जिला देवप्रयाग में मिलती हैं, और मिलते ही वहां पे गंगा नदी बन जाती है। और जैसे दो नदियां आई, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, और यहाँ जो मिली वो जगह कौन सा है? देवप्रयाग है, याद रखिएगा। और यहीं से जो आगे नदी जाती है उसी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर ये बहती है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत में कितने प्रयाग हैं तो याद रखिएगा 5 प्रयाग लगाइएगा। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, और ये जो है प्रयागराज का प्रयाग, इलाहाबाद का प्रयाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21वां है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है?
सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो याद रखिएगा वायुमंडल में गर्मी जो है विकिरण से आती है, ये आंसर आपका होगा रेडिएशन के। इस पे एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि सूर्य से सबसे करीब ग्रह बुध है और बुध के बाद शुक्र पड़ता है। तो उपग्रह देखा जाए तो दोनों के तो उपग्रह होते नहीं हैं, तो सबसे अधिक गर्म बुध होना चाहिए। तो आखिर सबसे अधिक गर्म शुक्र क्यों है? तो सबसे अधिक शुक्र गर्म इसलिए है कि एक तो बुध पे वह वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण विकिरण नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। और शुक्र पे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वहाँ वायुमंडल भी पाया जाता है और वायुमंडल भी पाया जाता है तो इतना घना वायुमंडल है कि किरणें वहाँ बाहर नहीं निकल पाती, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव शुक्र ग्रह पे ज़्यादा है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है और गर्मी तापमान के कारण कलर में अंतर आता है, इसीलिए सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत के धान के प्रदेश में किस सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर क्षेत्र अधिक है, यानी पूछ रहा है किस सेंटीमीटर पे। जैसे कहा जाता है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वहाँ क्या होता है, उसे मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। और कितने सेंटीमीटर पे धान प्रदेश कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया है 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, और सामान्यतः वर्षा जहाँ होती है कितने सेंटीमीटर होती है, वहाँ 150 सेंटीमीटर सामान्य वर्षा होती है। आखिर वर्षा की मापन कैसे करते हैं, एक बोतल होता है, बॉटल होता है, और मौसम विज्ञान लोग क्या करते हैं, खुले स्थान पर उस बोतल को रख देते हैं और नॉर्मल उसका मुख होता है, उसमें जितना पानी आके बारिश की वर्षा के द्वारा गिरता है उसी से माप के सेंटीमीटर कहा जाता है। ठीक है, उसका अलग मापन होता है। तो समान वर्षा जहाँ होता है वहाँ 150 सेंटीमीटर और धान वाले प्रदेशों में 100 सेंटीमीटर वर्षा हो तो धान वहाँ फसल अच्छी होती है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि धान चावल अधिक होता है, कारण क्या है, एक अगर वो फसल काटते हैं तो दूसरा उसको बो देते हैं, क्योंकि ऐसा उपयुक्त जलवायु है और वर्षा भी ठीक ठाक वहाँ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पेट्रोलॉजी। याद देखिएगा, पेडोलॉजी नहीं, पेडोलॉजी शिक्षण, पेडोलॉजी मिट्टी, यह है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, भूमि का, खनिज का, चट्टान का, मृदा का, यानी पेट्रोलॉजी रॉक का अध्ययन है, कह सकते हैं चट्टान का ये अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है। हमेशा याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टान से क्या बनता है, रेगुड़ मिट्टी, इसी रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, विदेश में इसी को चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये काली मिट्टी है। याद रखिएगा काली मिट्टी पे सबसे अच्छी फसल कपास की होती है, लेकिन काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, ध्यान समझिएगा। लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में। फिर से समझ लीजिए, सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र पे। काली मिट्टी पर कौन सी फसल होती है, कपास। तो कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में। और काली मिट्टी को ही रेगड़ मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी मिट्टी भी कहा जाता है, चरनोजम मिट्टी भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। ये अभी कई लोग को ये 5, 8, 9, 11, तो याद रखिएगा भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 थी। 9 के बाद क्या हुआ, 7 थी पहले। पहले भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 थी, राज्य 29 थे। तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई। फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया और एक करने के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट के 8 हो गई। अब राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ये आप याद रखिएगा, राज्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट है और लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट है, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे हम लोग। 26 देखेंगे, भारत में कितने तटीय राज्य हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, 7, 8, 9, 10। तो याद रखिएगा तटीय राज्य उतने ही हैं जितने भारत में कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। यानी सबसे पहले संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सबसे पहले जो है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई और 9 राज्यों की राजभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, भारत की कोई भाषा नहीं है, याद रखिएगा राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भेड़ाघाट
पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दुधधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात या चचाई जलप्रपात? याद रखिएगा 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भेड़ाघाट को भी लिया है। याद रखिएगा जबलपुर में है और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हो सकता है, लिस्ट आ सकता है, ये प्रोसेस में चल रहा है। तो भेड़ाघाट पे कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, क्या नाम है? और भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 है नंदा देवी शिखर स्थित है। याद रखिएगा वो जिस राज्य में नंदा देवी है उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखिएगा। यानी नंदा देवी शिखर है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है उत्तराखंड में जो है, यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 29 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। आपको पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का डाटा कम होता है, समय कम होता है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को बताने की कोशिश करें। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तुंगो ताबेई, कोरोलिन मिकेल्सन और वेलेंटिना टेरेस्कोवा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों को देखकर बहुत लोग लगा देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें बछेंद्री पाल का नाम नहीं है। सबसे पहले चढ़ने वाली कौन थी? बछेंद्री पाल थी। तो बछेंद्री पाल भारतीय थी, याद रखिएगा। यहाँ भारतीय विदेश कुछ नहीं पूछ रहा है चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो जुको तोम्बेई थी, याद रखिएगा, ये जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा। माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ने वाली यानी 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। और अभी हाल में कौन सी चढ़ी हैं? प्रियंका मोहिते चढ़ी हैं। किस विकलांग महिला ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है? तो वो अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ा है उसको, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी नेपाल और चीन ने मिलकर कितना लंबाई घोषित किया? तो 8,850 मीटर घोषित किया। पहले कितना था? 8,848 मीटर था, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाले रेंज में, बिंद रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास ही ओवर करते हैं। प्रश्न कैसा लगा, आपको क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। इसके बाद हम लोग नए नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।